सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आ गई है बाल निर्माण की कहानियाँ, भाग 12। और आज की कहानी है छोटी बात बड़ा परिणाम। आज स्कूल से आते ही शुभा ने पहला काम किया। अपने कमरे में जाकर किताबें मेज पर पटकी और पलंग पर लेटकर फपक फपक कर रोने लगी। बहुत देर से रोका आंसुओं का बांध अब टूट चुका था। रह रहकर शुभा की आंखों के सामने आज की घटना आ रही थी। इतना अपमान उसने कभी अनुभव न किया था। वो जितना उसे भूलने का प्रयास करती थी, उतना ही वो याद आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे खाने के लिए दीदी बुलाने आई। मुझे नहीं खाना, खाना वाना, गुस्से में उसने कहा और करवट बदलकर लेट गई। शुभा के लगातार रोने की बात जल्दी ही घर में फैल गई। छोटे भाई बहन, माँ सभी उसके आसपास इकट्ठे हो गए। माँ ने उसे उठाते हुए कहा, कुछ बोलेगी भी या रोती रहेगी? कल से मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाऊंगी। शुभा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। माँ एकदम चौंक पड़ी। उनके मन में अनेकों दुशंकाएं कौंध गईं। उन्होंने पूछा, आखिर क्यों नहीं जाओगी? कुछ बात भी तो होगी। शुभा क्रोध में जोर जोर से बोलने लगी, पूरी की पूरी कक्षा मुझ पर हंसे, ये मुझसे सहन न होगा। माँ की समझ में कुछ बात न आई। शुभा अपनी कक्षा की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी। कक्षा में सदैव प्रथम आती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि में प्रायः पुरस्कार पाती थी। वो 5 वर्ष से इसी विद्यालय की छात्रा थी। सभी शिक्षिकाएं उसे जानती थीं और स्नेह करती थीं। अपने सरल स्वभाव से उसने शिक्षिकाओं और साथियों का मन जीत लिया था। फिर भला आज पूरी कक्षा को शुभा हंसने की, उसे दुखी करने की क्या जरूरत आ पड़ी? ये बात शुभा की माँ समझ न पाई। तभी शुभा की सहेली आ गई। उससे बार बार पूछने पर सारी बातें पता लगी। शुभा की संस्कृत की शिक्षिका नई आई थी। वो पढ़ाते समय प्रायः ही श्याम पट का प्रयोग किया करती थी। आज उन्होंने शुभा से श्याम पट पर लिखा वाक्य स्पष्ट करने के लिए कहा। वो कक्षा में यद्यपि प्रथम पंक्ति में बैठी, पर श्याम पट न पढ़ सकी। शिक्षिका को गुस्सा आ गया और बोली, क्यों? अभी तो ठीक ठीक बोल रही थी, अब साधारण बात भी नहीं बता सकती? वाक्य को बार बार पढ़ो, अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। शुभा चुपचाप खड़ी रही। शिक्षिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो समझ रही थी कि शुभा उनकी अवज्ञा कर रही है। उन्होंने कक्षा की दूसरी लड़कियों से श्याम पट पढ़वाया। सभी ने ठीक ठीक पढ़ लिया। फिर वे शुभा से बोली, चलो अब पढ़ो। तब तक शुभा की सहेली ने, जो उसके पास बैठी थी, श्याम पट पर लिखे वाक्य अपनी कॉपी पर उतार लिए थे। शुभा ने उसकी कॉपी से वे पढ़ लिए। ठीक है, अब श्याम पट से पढ़ो, शिक्षिका ने आदेश दिया। शुभा चुप खड़ी रही, पर शिक्षिका थी कि आज उसके पीछे ही पड़ गई थी। वे शुभा को बार बार श्याम पट पढ़ने का आदेश दे रही थी। संभवतः उन्हें कुछ आशंका थी और वे सही बात जान लेना चाहती थी। उन्होंने शुभा को श्याम पट के पास बुलाया और उसे पढ़ने के लिए कहा। निकट से उसने सही पढ़ लिया। अब क्या बात हो गई? शिक्षिका ने उलाहना दिया तो सारी कक्षा जोर जोर से हंस पड़ी। अंतर्मुखी शुभा को ये बहुत ही बुरा लगा। अपमान और क्षोभ से उसका मुंह लाल हो गया। वो गर्दन झुकाकर खड़ी रही। तभी फिर शिक्षिका ने कहा, जाओ इसे अपने स्थान से पढ़ो। शुभा चुपचाप अपनी कुर्सी के पास आ गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वो रोने रोने को हो आई। संस्कृत की शिक्षिका उसकी कक्षा अध्यापिका भी थी। वे उससे सदा ही स्नेह और सम्मान पूर्ण व्यवहार करती थी। शुभा समझ नहीं पा रही थी कि आज उन्हें क्या हो गया है। तभी उसकी सहेली ने खड़े होकर कह दिया, इसे दूर का साफ दिखाई नहीं देता। शिक्षिका तो इसी बात को जानने और सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे बोली, ठीक से दिखाई नहीं देता तो आंखें डॉक्टर को दिखाओ, चश्मा लो। लापरवाही करने से तो और परेशानी बढ़ेगी। मैं बार बार तुम्ही से इसलिए पढ़वाना चाहती थी जिससे सही बात पता लग सके। कक्षा से जाने से पहले शिक्षिका ने शुभा को भी अपने साथ बुला लिया। शुभा को विवश होकर जाना पड़ा। मन ही मन वो बहुत डर रही थी कि अब न जाने उसे क्या सुनना पड़ेगा, पर वो कर भी क्या सकती थी? शिक्षिका के आदेश का पालन तो करना ही था। शिक्षिका लॉन की ओर बढ़ चली। वहाँ वे एक कोने में खड़ी हो गई और कहने लगी, शुभा, आज की बात का बुरा मत मानना। मैं तो तुम्हारी हितैषी हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत खराब हो रही हैं। लापरवाही करोगी तो तुम्हारा नंबर बहुत बढ़ जाएगा। बताओ तो भला, अभी तक तुमने किसी आंखों के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? तुम्हें तो दूर की वस्तुएं देखने में हर समय ही परेशानी होती होगी। सहानुभूति पाकर शुभा की आंखें छलछला उठी और रूठे कंठ से बोली, मैंने घर में एक बार कहा था, सबने यूं ही टाल दिया था। शिक्षिका उसके कंधे थपथपाते हुए बोली, कोई बात नहीं,
आज फिर कहना, यदि फिर भी ध्यान न दिया जाए तो कल मुझे बताना, मैं तुम्हारे अभिभावकों के लिए पत्र लिख दूंगी। शुभा जब वापस लौट कर आई तो कक्षा की 2-4 शरारती लड़कियों ने शुभा की नकल बनाई और उसे छेड़ा। शुभा को इससे बहुत ठेस लगी। वो जैसे तैसे घर आई। वहाँ वो अपने आप को रोक न सकी और लगी फूट फूट कर रोने। माँ ने उसे बहुत समझाया और दूसरे दिन आंखों के अस्पताल भेजने का वायदा कर जैसे तैसे चुप कराया। शुभा दिन भर पड़ी अन्य मनस्क रही। उसने ठीक से खाना भी न खाया। माँ ने पूछा कि उसने पहले ये बात क्यों नहीं बताई, तो उसने रूखे स्वर में कहा, मेरी बात को सुनने समझने की फुर्सत किसे है। तभी सहसा माँ को याद आया कि 2 वर्ष पहले शुभा ने अपनी बड़ी बहन को बतलाया था कि उसे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। उन्हीं दिनों शुभा की दीदी और भैया ने भी चश्मा लिया था। तब शुभा की बुआ भी वहीं आई हुई थी। उन्होंने कठोरता से कहा था कि आंखें तो ठीक है, परंतु भाई बहनों का चश्मा देखकर उसे भी चश्मा लगाने का शौक चल रहा है। शुभा को ये बात बहुत बुरी लगी थी। ठीक है, अब मुझे किसी से कुछ कहना ही नहीं, उसने मन ही मन सोच लिया था। शुभा की कठिनाई का किसी को अनुमान तक न था। उसे घर में ही दूसरे की वस्तुएं दिखलाई नहीं देती थी। बड़े हॉल की ऊंची दीवार पर एक बड़ी घड़ी टंगी थी। शुभा से जब कोई समय देखकर आने के लिए कहता तो वो बात को इधर उधर कर देती। उसे घड़ी देखनी ना आती हो ये बात नहीं थी, पर जब घड़ी के अक्षर और सुइयां दिखाई दे तभी तो वो बताए। सब तो यही समझते थे कि उसे घड़ी देखनी ही नहीं आती। उससे छोटे भाई बहन जब समय बता देते तो उनकी प्रशंसा होती और शुभा का तिरस्कार। वो अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। एक बार शुभा के ताऊ जी उसके सभी भाई बहनों को सर्कस दिखाने ले गए। वे सबसे आगे बैठे थे, पर शुभा को कुछ भी साफ दिखलाई न दे रहा था। शुभा की दादी उसकी परेशानी को थोड़ा थोड़ा समझती थी। उन्होंने दया कर 2-4 बार बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए शुभा को अपना चश्मा दे दिया था, जिससे वो कुछ देख पाई थी। वो दूर की वस्तुएं देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लेती। शुभा की सहेलियां उसे चुंगी चुंगी कहकर चिढ़ाती। पढ़ते समय भी वो किताब या कॉपी बहुत पास रखकर पढ़ती। जो लड़कियां शुभा से चिढ़ती थी वे आपस में सदा उसे अंधी ही कहती थी। अतएव शुभा दूसरों के सामने पढ़ने से भी कतराती। कक्षा में भी शिक्षिकाएं श्यामपट्ट पर जो लिखती वो शुभा सदा पास बैठी अपनी सहेली की कॉपी से ही उतारा करती। वो कुशाग्र बुद्धि की थी, इसलिए कक्षा में उसे बहुत अधिक कठिनाई न हुई। जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी। उस अंतर्मुखी लड़की ने स्वयं कठिनाई सहकर भी दोबारा किसी से कुछ न कहा था। अपने माता पिता पर उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता था, पर वो मुंह से कभी कुछ न बोलती। उसके पिता अपनी नौकरी और दूसरे कामों में व्यस्त रहते। सुबह के निकलते तो रात में ही वापस आते। बच्चे उनसे बात कहते डरते भी थे। शुभा की माँ सारे दिन घर के धंधों में व्यस्त रहती। दोनों को निकट से देखने जानने की फुर्सत ही नहीं थी। जिस बात को शुभा दूसरों की दृष्टि से वर्षों से छिपाती चली आ रही थी, वही आज अचानक इस प्रकार अपमानजनक रूप में खुल गई थी। अंतर्मुखी स्वभाव की हटीली लड़की कक्षा की उस हंसी को भूल नहीं पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि कभी अपनी साथिनों और शिक्षिकाओं के सामने न पड़े। आज उसने खाना भी नहीं खाया था। माँ से दृढ़ शब्दों में कह दिया था, आंखें दिखाकर ही खाना खाऊंगी और तभी स्कूल जाऊंगी। अब शुभा के माता पिता को भी बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने बच्चों की बात पर पहले ही ध्यान क्यों नहीं दिया। बच्चा जो कुछ कहता है उसकी सच्चाई की परख तो करनी ही चाहिए। शुभा जैसे अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे अपने आप को अपमानित अनुभव करने पर किसी बात को दोहराते नहीं, भले ही उनकी कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। माता पिता को बच्चों का स्वभाव अच्छी प्रकार से परख कर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो मजा आया ना दोस्तों? ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।